नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट कर्नल के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां बाजार की चाल को हम किसी गंभीर ज्ञान की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल सीधे और सटीक अंदाज में समझते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आने वाला हफ्ता दलाल स्ट्रीट के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला है। सबसे पहले एक बुनियादी औपचारिकता की बात कर लेते हैं। क्या इस हफ्ते कैलेंडर में कोई सरकारी छुट्टी या बाजार का ब्रेक है? जी नहीं, नया महीना अगस्त का जरूर शुरू हो चुका है, लेकिन छुट्टियों की उम्मीद पालने वालों को बता दें कि इस पूरे महीने में एक भी पब्लिक हॉलिडे नहीं है। अगली छुट्टी के लिए आपको सीधे 14 सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा, यानी आने वाले पांचों के पांचों दिन बाजार बिना किसी रुकावट के लगातार चालू रहने वाला है। ट्रेडर्स को आराम का कोई बहाना नहीं मिलने वाला है। अब जरा पिछले हफ्ते के माहौल की भी चर्चा कर लेते हैं। शुक्रवार के दिन बाजार में करीब 60 से 70 अंकों की मामूली बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन अगर पूरे हफ्ते का लेखा जोखा देखें तो बुल्स ने काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया। निफ्टी को लगभग 450 अंक ऊपर खींचकर पूरे 2% की मजबूती दर्ज की गई। काफी समय बाद ऐसी तेजी देखने को मिली जो पूरे हफ्ते टिकी भी रही। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बियर्स इस हफ्ते पलटवार करके बाजार को फिर नीचे घसीटते हैं या बुल्स का यह दबदबा कायम रहता है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो शुक्रवार को डाउ जोन्स 0.5% और नैस्डैक 1% की तेजी के साथ बंद हुए, जबकि गिफ्ट निफ्टी करीब 60-70 पॉइंट नीचे चल रहा था। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट पर, जिसका इंतजार पूरा बाजार सांस थामे कर रहा है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक, जो 3 तारीख से शुरू होकर 5 तारीख को समाप्त होगी। हालांकि ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन संजय मल्होत्रा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कमेंट्री बाजार की आगे की दिशा तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की कमेंट्री के बाद वैश्विक बाजारों में भारी हलचल देखने को मिली थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिकी नॉन फार्म पेरोल का डेटा शुक्रवार को जारी होने वाला है, जिसे देखकर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपनी आगे की नीतियां तय करते हैं। वहीं घरेलू मोर्चे पर जुलाई महीने के ऑटो सेल्स के आंकड़े भी सामने आने वाले हैं, जहां E20 ईंधन नीति और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच कंपनियों की बिक्री के असली आंकड़े देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ऑटो और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी एक और बड़ी खबर 4 अगस्त को देखने को मिल सकती है, जब दिल्ली के टैक्सी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन E20 पेट्रोल से गाड़ियों को हो रहे नुकसान के विरोध में संसद भवन की ओर मार्च निकालने वाले हैं। इस प्रोटेस्ट का असर कई ऑटो और एनर्जी शेयरों की सेंटिमेंट पर पड़ सकता है। वहीं बाजार के नियमों में भी सोमवार से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। बाजार का क्लोजिंग टाइम अब 3 अलग अलग स्लॉट्स में विभाजित हो चुका है, जहां कुछ सेगमेंट्स 3:15 बजे, कुछ 3:30 बजे और कुछ 3:40 पर बंद होंगे। कॉरपोरेट नतीजों की बात करें तो इस हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहली तिमाही के आंकड़े सामने आने वाले हैं। संस्थागत निवेशकों की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले 4 सत्रों में अच्छी खरीदारी दिखाई है। देखना यह होगा कि क्या यह खरीदारी आगे भी जारी रहती है या यह सिर्फ एक अस्थायी तेजी थी। कमोडिटी बाजार में क्रूड ऑयल एक बार फिर $80 प्रति बैरल के पार निकल चुका है, जो भारतीय बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं है, जबकि डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे फिसलने से भारतीय रुपए को थोड़ी राहत मिली है। अब देखना होगा कि क्या निफ्टी 24,500 के मजबूत रेजिस्टेंस को तोड़ पाता है या नहीं।